अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सर नईम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 1 9th क्लास मैथमेटिक्स कंप्लीट कर ली है। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज बेस्ड वो हमने सॉल्व किया है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और इन तमाम क्वेश्चंस को समझें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। Question number 2 is, students, if A is equal to 3 by 2, B is equal to 5 by 3 and C is equal to 7 by 5, then verify that। इसके स्टूडेंट्स हमारे पास दो पार्ट है, A into B plus C is equal A B plus AC, और जो सेकंड है वो है A plus B into C is equal to A C plus B C। तो इनको स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे A into B plus C। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज पुट अप की, उसके बाद एलसीएम। तो स्टूडेंट जो इजी वे है वो ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 5 5 are 25 प्लस 3 7 are 21 ओवर 5 3 are 15। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 1 और 3 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा और 25 प्लस 21 46। स्टूडेंट्स 2 का टेबल अप्लाई कर लेंगे। 2 5 आर, 2 2 आर, 2 3 आर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन गई 23/5। स्टूडेंट राइट हैंड साइड ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3/2 है, बी की वैल्यू 5/3 है, प्लस ए की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 7/5। स्टूडेंट 3 3 से कैंसिल कर दी, 5/2 रह जाएगा प्लस। तो यहाँ पर 7 3 are 21 ओवर 5 2 are 10। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 10 5 are 52, 21 are 42 ओवर 10 2 are 20। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम 4 का टेबल अप्लाई कर लेंगे। 4 5 are 20 और 4 2 are 8, 1 कैरी 12 बन जाएगा और 4 3 are 12। तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास 23/5 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 23/5 है, राइट हैंड साइड भी 23/5 है। इट मीन दोनों साइड से इक्वल होंगे हमारे पास। a into b plus c is equal to a b plus ac। इस तरह से हमने स्टूडेंट्स इसको वेरीफाई कर लिया, तो हम लिखेंगे हेंस इट इज वेरीफाइड। स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल ए सी प्लस बी सी। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है a प्लस बी इंटू सी। ए की वैल्यू स्टूडेंट पुट की, बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर ले। 3 3 are 9 प्लस 2 5 are 10 ओवर 3 2 are 6। 19/6 बनेगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 7/5। तो स्टूडेंट 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 133 आएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड लिख लेते हैं ए सी प्लस बी सी। यहाँ पर ए की वैल्यू, सी की, बी की एंड अगेन सी की वैल्यू। 7 3 are 21 ओवर 5 2 are 10 प्लस 7 5 are 35 ओवर 5 3 are 15। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 21 से मल्टीप्लाई होगा 315, 10 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 350 ओवर नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, 150 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 का टेबल अप्लाई कर लेते हैं। 5 3 are 15 और 0 एज इट इज आ जाएगा। अगेन 5 1 are 1 कैरी 16 बन जाएगा। 5 3 are 15 अगेन 1 कैरी 15, 5 3 are 15। तो ये बन जाएगा 133/30। तो स्टूडेंट्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी 133/30 है, राइट हैंड साइड भी सॉल्व की 133/30 आ गया। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए सी प्लस बी सी। तो हम लिखेंगे कि हेंस इट इज वेरीफाइड। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें a की वैल्यू 4/3, b की वैल्यू 5/2, c की वैल्यू 7/4 है। देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इस साइड पर स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड पर स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू 4/3, b की वैल्यू 5/2, c की वैल्यू 7/4। तो पहले स्टूडेंट ब्रैकेट सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। 5 4 are 20, 2 7 are 14 और 5 2 are 8। तो ये 34/8 बन जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम 2 का टेबल अप्लाई करेंगे। 2 4 are 8, 2 17 are 34। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करें। 4 4 are 16 प्लस 3 7 are 51 ओवर 4 3 are 12। तो स्टूडेंट इसको ऐड अप करें तो 67/12 बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड पर a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, इसी तरह सी की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट करनी है।
2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15, ओवर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 7/4, 23/6 प्लस 7/4 अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 4 आर 92, 6 4 आर 42, डिनोमिनेटर में 6 4 आर 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 92 प्लस 42 134/24। तो 2 का टेबल स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, 2 1 आर 2 आर 4, 2 6 आर 1 कैरी 2 7 आर 67/12। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 67/12 है, राइट हैंड साइड पर भी स्टूडेंट 67/12 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये चीज यहाँ पर मेंशन कर देनी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड a प्लस b प्लस c इज इक्वल a प्लस b प्लस c, हेंस इट इज वेरीफाइड। इसके स्टूडेंट्स जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है उसको भी देख लेते हैं, a इंटू बी प्लस बी सी इज इक्वल ए बी इंटू सी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी, वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे, ये 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 आर 35 और 3 2 आर 6। राइट हैंड साइड लिखेंगे ए बी इंटू सी, ए बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं इंटू सी, 4 4 से स्टूडेंट कैंसिल कर दे, 7 5 आर 35 और 3 2 आर 6। तो इस तरह से स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड भी 35/6, राइट हैंड साइड भी 35/6। तो यहाँ पर हम फिर ये लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी सी इज इक्वल ए बी इंटू सी, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व कर लिए है। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि क्या जीरो हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट इसका हम आंसर लिखेंगे, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट इसकी एक्सप्लेनेशन में हम जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। A number which can be expressed as p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। स्टूडेंट चूंकि जीरो है हमारे पास, तो जीरो को हम 0/1, 0/2, 0/3 इस तरह से p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो p और q है ये z से बिलोंग करते हैं, z हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन हम देखेंगे कि 0 और 1 ये हमारे पास बिलोंग करते हैं z से, z इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और सो ऑन। और दूसरी जो स्टूडेंट्स कंडीशन है वो q नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम ये बात देख रहे हैं कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन स्टूडेंट कि जो 0 है हमारे पास ये एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जो रैशनल नंबर है उसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है 0/1, 0/2, 0/3। रैशनल नंबर स्टूडेंट क्या होता है? a number which can be expressed as p by q where p q are the integers and q not equal to 0। तो आप देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर में 1 2 3 ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर स्टूडेंट्स हम कहेंगे दैट इज वाई जीरो is called is known as a rational number। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर होगा यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। एक्सप्लेनेशन अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p by q वेयर p and q आर द इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास
रैशनल नंबर की डेफिनेशन बनती है और इसको हम लिखेंगे 0/1, 0/2, 0/3 वेयर जी जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंटीजर्स है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो चूंकि 0 को हम 0/1, 0/2 इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो फिर हम कहेंगे कि दैट इज व्हाई 0 इज नोन एज अ रैशनल नंबर। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे पास होती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर रियल नंबर्स आइदर ए greater than b or a less than b और a is equal b। तो ये स्टूडेंट होती है हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी जो कि क्या बताती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर रियल नंबर्स आइदर a हमारे पास ग्रेटर देन b होता है और a लेस देन b होता है और a इक्वल b हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ये बनती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई मीन 3। तो यहाँ पर आप 3 कंडीशन देख सकते हैं a ग्रेटर देन b, a लेस देन b और a इक्वल b। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 हो। तो स्टूडेंट्स जिस वक्त एक्सरसाइज ये कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि रैशनल नंबर्स हम एवरेज नंबर से लेते हैं। अभी 4 एंड 5 है तो इसका हम एवरेज लेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। और ये बात भी मैंने बताई थी कि कोई भी दो नंबर है उनके दरमियान आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्योंकि सिर्फ 2 रैशनल नंबर का कहा गया है तो आइए स्टूडेंट्स वो 2 रैशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा 4 + 5 9, 9/2। ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। सेकंड रैशनल नंबर तो स्टूडेंट्स 9/2 और 5 का हम अब एवरेज लेंगे तो यहां पर फिर हम लिखेंगे 9/2 + 5 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 1 लिख लेते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट पहले इसको सॉल्व करेंगे। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज लिखा रहे तो 1 9 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स 9 + 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 2 5 आर 10 ओवर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स तो 2 आ जाएगा। तो चूंकि स्टूडेंट्स इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम अपनी तरफ से यहां पर भी 1 लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये 10 + 9 ये कितना बन जाएगा 19/2 ओवर चूंकि स्टूडेंट्स ये 2/1 लिखा हुआ डिवाइड हो रहा है जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा 19 1s are 19 ओवर 2 2s are 4। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सेकंड रैशनल नंबर भी फाइंड कर लिया है। तो हम लिखेंगे हेंस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 आर कौन से स्टूडेंट दो रैशनल नंबर हमारे पास एक 9/2 है एंड जो दूसरा रैशनल नंबर है स्टूडेंट हमारे पास ये है 19/4। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने दो रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 ये फाइंड कर लिए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स इसके 3 पार्ट होंगे और तीनों को बारी बारी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स फिफ्थ रूट है x⁻15 y⁻35 ओवर z⁻20। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे x⁻15 y⁻35 ओवर z⁻20 और होल पावर हमारे पास आ जाएगा 1/5। तो स्टूडेंट्स ये पावर अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। x⁻15 पावर 1/5 y⁻35 होल पावर 1/5 ओवर z⁻20 बायर पावर स्टूडेंट्स कितना 1/5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा x⁻3 y⁻7 ओवर z⁻4।
इस तरह से स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। यहाँ पर स्टूडेंट आपने टेबल अप्लाई करना है, 5 1s are 5 7s are 5 1s are 5 3s are 5 1s are 5 4s are। तो x पावर 3 y पावर 7 और z पावर 4, तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट इसके फर्स्ट पार्ट का। आइए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स 27 पावर 2x और होल पावर स्टूडेंट्स 1/3 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स 27 के फैक्टर बना लेते हैं। 3 का टेबल 3 9s are 3 3s are और 3 1s are। तो 27 की जगह पर स्टूडेंट्स आ जाएगा 3 पावर 3 बाहर पावर 2x और होल पावर स्टूडेंट्स 1/3। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 की पावर 2x ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन 7 का जो सेकंड पार्ट है उसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। तो आइए स्टूडेंट अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 3 पावर n प्लस 2। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम 3 पावर n प्लस 1 इसको इस तरह से लिख लेंगे ओवर 3 पावर n प्लस 1 है स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी 3 पावर n अलग लिख लेते हैं और 3 की पावर 1 अलग लिख लेते हैं माइनस 3 की पावर n स्टूडेंट्स ये एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 है तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख लेते हैं और 3 पावर n स्टूडेंट्स ये आ गया। उसके बाद 3 की पावर 1 अलग लिख ली इंटू फिर 3 की पावर 1 अलग लिख ली ओवर में स्टूडेंट्स आ जाएगा। यहां से 3 की पावर n कॉमन कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स बाकी बच जाएगा 3 पावर 1 माइनस 1। तो ये 3 की पावर n स्टूडेंट इस 3 की पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी स्टूडेंट हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू 3 और ब्रैकेट में स्टूडेंट्स ये भी 3 इंटू 3 है तो ये बन जाएगा 3 3 9 ओवर 3 पावर 1 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो ये बन जाएगा 27। तो इस तरह से स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके भी तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसको दोबारा देख लेते हैं स्टूडेंट। 6 3 की पावर n प्लस 2 है तो स्टूडेंट्स इसको 3 की पावर n प्लस 1 ब्रेक करके लिख सकते हैं ओवर 3 की पावर n अलग लिखें 3 की पावर 1 अलग लिखें माइनस 3 पावर n 3 की पावर n 3 की पावर 1 अलग लिख ली 3 की पावर 1 अलग लिख ली। यहां से स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में से 3 की पावर n कॉमन कर ले तो ये 3n से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बाकी हमारे पास 3 की पावर 1 माइनस 1 तो 3 माइनस 1 2 रह जाएगा। ये 2 2 से कैंसिल कर दे तो ये 3 एज इट इज और 3 3 9 और 9 3 स्टूडेंट्स हो जाएगा 27। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके भी तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। आइए स्टूडेंट जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। The sum of three consecutive odd integers is 51. Find the three integers. तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 3 consecutive odd integers का सम बताया गया है कि वो 51 है। तो हमें वो 3 odd integers फाइंड करके देने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लेट कर लेंगे फर्स्ट odd integer। ये स्टूडेंट होगा हमारे पास x। सेकेंड odd integer ये स्टूडेंट होगा x प्लस 2 एंड थर्ड ऑड इंटीजर ये होगा स्टूडेंट x प्लस 4। क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर हमें ऑड इंटीजर्स का बोला गया है तो अगर फर्स्ट इंटीजर x होगा तो जो सेकंड ऑड इंटीजर बनेगा उसमें हम 2 ऐड करेंगे और जो थर्ड ऑड इंटीजर होगा स्टूडेंट उसमें हम 4 ऐड करेंगे। अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ये इवन नंबर बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर 3 ऐड करते हैं तो ये भी एक इवन नंबर बन जाएगा। तो हमें चूंकि ऑड इंटीजर्स का कहा गया है कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स तो जो फर्स्ट इंटीजर है वो x सेकंड x प्लस 2 बनेगा और जो थर्ड है वो x प्लस 4 बनेगा। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन तीन ऑड इंटीजर्स का जो सम है x x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 ये हमारे पास है स्टूडेंट्स 51 के इक्वल। तो ये स्टूडेंट 3x बन जाता है प्लस
4 + 2 6 हो जाएगा इज इक्वल 51। तो 51 माइनस 6 कर देंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे 45 3x। तो क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, इसको दूसरी साइड पर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 1s are 3 1s are 1 कैरी 15 3 5s are। तो x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई 15। तो हम यहां पर पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल x इज इक्वल 15, सेकेंड ऑड इंटीजर x प्लस 2। तो स्टूडेंट चूंकि x हमारे पास 15 है तो यहां पर हम पुट करेंगे 15 + 2 17, और स्टूडेंट थर्ड ऑड इंटीजर x प्लस 4। तो चूंकि स्टूडेंट x की वैल्यू 15 है, 15 + 4 ये हमारे पास बन जाएगा 19। स्टूडेंट्स अगर इन तीन ऑड इंटीजर्स का अगर हम सम लें और वो 51 आ जाए तो इट मीन ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। यही तीन ऑड इंटीजर्स जो हमें फाइंड करने थे। तो 15 + 17 + 19, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 51 बन जाता है। आप इसको ऐड अप करके चेक कर सकते हैं, ये 51 ही आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो तीनों ऑड इंटीजर्स थे वो फाइंड कर लिए हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसके दो क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, उनको सॉल्व कर लेंगे।